हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो आपके, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो जेई एडवांस्ड हो। तो एक तरीके से पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मान लो मुझसे कोई कहे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन एज वेल एज एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई वुड से दैट इट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो probably you are going to study the most important chapter of the entire inorganic chemistry, वो है coordination compounds। तो चलो हेडिंग लिखो coordination compounds। अब बात आती है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है। एक्चुअली ये केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 है। ये केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 है। वो केमिकल बॉन्डिंग जो एक 11th क्लास में आप पढ़ते हो, जनरली वो केमिकल बॉन्डिंग जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है वो होता है केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपने मोस्टली उसमें जो कंपाउंड्स पढ़े हैं वो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके कंपाउंड्स पढ़े हैं, उनके हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, उनकी शेप पढ़ी है, ज्योमेट्री पढ़ी है एंड ऑल दैट। बट नाउ इन दिस चैप्टर ये केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 है। बॉन्डिंग का ही एक्सटेंशन है। कौन सी बॉन्डिंग? Mainly the compounds of D block. Coordination compounds means compounds of या complex compounds of D block elements. तो mainly D block के compounds की chemical bonding को ही बोलते हैं हम coordination compounds, because most of the complex compounds are formed by D block metals और D block elements. Importance की बात करो तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे 2000, 2007, 2008, 9 कई साल तक for many years 3 और 4 क्वेश्चन एवरी ईयर आईआईटी जेई एडवांस ने इस चैप्टर में पूछे हैं और 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। जेई एडवांस की बात करें तो पेपर 1 और पेपर 2 में मिला करके ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी देयर। 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आए हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि कॉम्प्रीहेंशन आए हैं तो लगातार कॉम्प्रीहेंशन इसी से आते रहे हैं। मैच द कॉलम भी आया है। तो दिस चैप्टर हैज गॉट ए लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर आईआईटी जेई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस माइंडसेट के साथ दिमाग से लगा करके पूरे अच्छे से पढ़ें। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कुछ रिवाइज कर लें क्या इसके लिए? हाँ बिल्कुल कर लो। केमिकल बॉन्डिंग का पर्टिकुलरली हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ऑल दैट, वो वाला पोर्शन एक बार आप अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो यहाँ पर आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। चलिए, ये तो मैंने एक भूमिका बना दी चैप्टर की, but we are going to take it now. Complex compound या coordination compounds और complex salts. तो ultimately we are studying about salts. तो यहीं पे चलो बात करते हैं classification of salts की। तो लिखो classification of salts. अगर salts को classify करें हम तो salts can be 1 simple salt, what is simple salt? सिंपल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन हो, विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ cation and one type of anion। तो एक ही तरह का कैटायन और एक ही तरह का एनायन हो तो बोलोगे आप सिंपल सॉल्ट। जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एटसेट्रा। सोडियम आयन कैटायन है, क्लोराइड आयन कैटायन है, बेरियम आयन कैटायन है, सल्फेट आयन एनायन है इसमें। तो एक ही तरह का कैटायन, एक ही तरह का एनायन, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो पोटेशियम कार्बोनेट हो, चाहे वो कुछ भी आप ले लो, बेरियम क्लोराइड हो एटसेट्रा। तो ये सब भी जो एग्जांपल्स हैं वो सब सिंपल सॉल्ट्स के हैं। दूसरे सॉल्ट होते हैं मिक्स सॉल्ट। व्हाट इज मिक्स सॉल्ट? मिक्स सॉल्ट वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टाइप के कैटायन या एक से ज्यादा टाइप के एनायन हो, हैविंग मोर देन one type of cation
और एनायन, एक से ज्यादा टाइप के कैटायन या एक से ज्यादा टाइप के एनायन हो तो बोलेंगे उनको मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट के एग्जांपल्स देखें तो बात एकदम समझ में आ जाती है। जैसे ऐसे ले लो CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर मतलब आप जानते हो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कैल्शियम 2+, OCl- एंड Cl-। तो देखो दो एनायन हैं इसमें, हाइपोक्लोराइट आयन, इस एनायन का नाम भी इंपॉर्टेंट होता है, हाइपोक्लोराइट आयन। हाइपोक्लोराइट आयन एंड दिस इज क्लोराइड आयन, यू नो वेरी वेल। तो ब्लीचिंग पाउडर में दो तरह के एनायंस हो गए। ऐसे ही मान लो एग्जांपल ले लें, जैसे NaNH4 HPO4 .4H2O, ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है। इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में फॉस्फेट बीट टेस्ट में इसका रोल आता है। तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, एनायन कौन, कैटायन कौन, जरा देखना, Na+ एज वेल एज अमोनियम आयन। अच्छा एनायन कौन, एनायन एक ही है, कौन, HSO4- 2- HPO4, एस कहां से आ गया, HPO4 2-। तो सोडियम आयन और अमोनियम आयन दो इसमें कैटायन हैं, तो ये भी क्या हुआ, मिक्स सॉल्ट। थर्ड एंड फोर्थ टाइप के सॉल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड इज डबल सॉल्ट। पहले एक बार ये सब नोट कर लो आप, फिर आगे की बात करेंगे अपन। थर्ड डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट ये दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशंस में होते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 or more simple salts combined in a definite ratio, in a definite ratio। तो कंसिस्ट ऑफ द 2 or more simple salts combined in a definite ratio, तो ये कहलाएंगे डबल सॉल्ट्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पोटाश एलम, पोटाश एलम का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको पता होता है, K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O। तो गाइज ये फॉर्मूला है K2SO4। तो ये क्या है जरा देखना, सिंपल सॉल्ट, ये भी एक सिंपल सॉल्ट। 1:1 मोलर रेशियो में पोटेशियम सॉल्ट सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट है इसमें, एंड दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये पोटाश एलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। और एग्जाम्पल जैसे मान लो KCl.MgCl2.6H2O, ये कार्नेलाइट ओर है, कार्नेलाइट ओर। मोहर सॉल्ट another example of the Mohr salt like FeSO4.ammonium sulfate.6H2O। दिस इज मोहर सॉल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। टाइट्रेशंस में KMnO4 का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो इसी से करते हैं मोस्टली, मोहर सॉल्ट से। तो मोहर सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जरा देख लें FeSO4, अमोनियम सल्फेट, ये सब सिंपल सॉल्ट्स हैं। तो सिंपल सॉल्ट्स के डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करने पर ये डबल सॉल्ट्स मिलते हैं। अब जैसे पोटाश एलम है, पोटाश एलम को पानी में घोल दो, सॉल्यूशन बना दो,
तो इट विल डिसोशिएट इनटू K प्लस आयन, सल्फेट आयन, Al3 प्लस, सो इट विल गिव द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ ऑल द आयंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डबल सॉल्ट गिव्स qualitative tests of all the ions. Aqueous solution of double salt gives qualitative test of all the ions by which it was made. मतलब डबल सॉल्ट जिन जिन आयनों से मिलके बना था, डबल सॉल्ट का सॉल्यूशन वो सारे आयनों के टेस्ट देगा। जैसे एग्जांपल लिखो, एक्वस पोटाशियम गिव्स टेस्ट ऑफ K प्लस आयन का भी टेस्ट देगा, सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा और Al3 प्लस आयन का भी टेस्ट देगा। गिव्स टेस्ट ऑफ दिस। क्वालिटेटिव टेस्ट K प्लस का भी कर सकते हो, सल्फेट आयन का भी, Al3 प्लस का भी, वो आयनों में टूट जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डबल सॉल्ट जिन जिन आयनों से मिलकर के सिंपल सॉल्ट बने हुए होते हैं, डबल सॉल्ट को भी पानी में घोलोगे, इट विल गिव ऑल द आयंस एंड क्वालिटेटिवली वी कैन प्रूव इट कि ऑल द आयंस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डबल सॉल्ट्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स कंबाइंड इन अ डेफिनेट रेशियो। जैसे पोटेशियम सल्फेट का 1 मोल ले लो, एक्वस सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम सल्फेट का भी एक्वस सॉल्यूशन लो जिसमें 1 मोल ले लो एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों को मिक्स करके इसको हीट करो तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा एंड रेजिड्यू सॉलिड जो बचेगा दैट इज पोटाशियम। सो दिस इज हाउ पोटाशियम कैन बी प्रिपेयर्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कौन सा सर? अभी आएगा चौथा वाला, ये थर्ड है ना, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के बाद नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो कि हमारा चैप्टर है। आवर फुल फोकस फॉर द नेक्स्ट 9 लेक्चर्स, 8, 9, 10 जो भी लेक्चर लगेंगे, 8 से 10 के बीच में कहीं भी खत्म हो जाता है ये चैप्टर, तो डिपेंडिंग अपॉन के तो इस तरीके से हम ये बात करते हैं। तो लिखो फोर्थ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक बार नोट कर लें गाइस इस सबको। Complex salts or coordination compounds. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखो, जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो इनके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है एंड लिगेंड्स होते हैं विच आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो it consists of a central atom, it consists of a central atom and ligands which are attached to central atom through coordinate bonds। वैसे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कोई अंतर नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन बुक कीपिंग का डिफरेंस है। कोवेलेंट बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक फुल लोन पेयर या फुल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से बनता है, ओवरलैपिंग से। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स विच आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल, जैसे K4FeCN6,
जैसे और एग्जांपल NiCO4, CO मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे और मान लो K3FeC2O4 थ्राइस, लाइक दिस। ये आयरन जो यहां पर है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यूजुअली ये मेटल एटम। और आयन के फॉर्म में होगा इन सम ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दीज साइनाइड आयन आर लिगेंड्स, Cn-R ligands which donate lone pair to central atom. So Cn- are the ligands which donate lone pair to the central atom, form coordinate bond. With the central atom. The complex salt is a salt which consists of the central atom and ligands, and both are attached through the coordinate bonds in the complex salt. जैसे ये examples हैं, these are the examples of the complex salts. जैसे example भी देखें, for example जैसे copper sulfate का solution है CuSO4 का aqueous solution blue। आप इसमें अमोनिया मिला दो, अमोनिया गैस, तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करने के बाद CuNH3,4SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनाता है डीप ब्लू। डीप ब्लू सॉल्यूशन, तो ये सिंपल सॉल्ट था, इसमें अमोनिया गैस पास करा दी, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की खास बात है, दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डज नॉट गिव द इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ कॉपर 2+। कॉपर 2+ अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो चुका है, अब कॉपर 2+ फ्रीली अवेलेबल नहीं है। यही तो डिफरेंस था, अभी हमने डबल सॉल्ट में कहा था कि डबल सॉल्ट जिन सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना होता है, डबल सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में सभी आयनों की टेस्टिंग की जा सकती है, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में नहीं। तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में जिसमें कॉपर 2+ और सल्फेट आयन थे, अमोनिया गैस पास कर दी जाए तो सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू हो जाता है, एंड दिस फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स CuNH3,4SO4। सो इट डज नॉट गिव द इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ कॉपर 2+। तो याद रखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट does not give qualitative test of तो aqueous solution of the complex salt does not give the qualitative tests of all the ions by which it was made. For example, CuNH3,4SO4 does not contain free copper 2+ ions. तो देखो ध्यान से, aqueous solution of the complex salt does not give the qualitative, complex salt का aqueous solution सभी आयनों का टेस्ट नहीं देता। जैसे CuNH3,4SO4 does not give free copper 2+ ion in solution, copper 2+ का कोई क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं देता। So what is the difference between double salt and complex salt? डबल सॉल्ट अपने सभी आयनों का क्वालिटेटिव टेस्ट देगा, सभी आयन्स फ्रीली अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन में, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स जिनसे आयनों से मिलकर बना था उन आयनों के सभी आयनों के टेस्ट नहीं देता। जैसे यही सॉल्यूशन है, इट डज नॉट गिव द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कॉपर 2+ बिकॉज कॉपर 2+ इज अटैच्ड विद अमोनिया, अमोनिया है ये NH3, हाँ, तो ये अमोनिया के साथ अटैच हो चुका है, अब फ्रीली अवेलेबल नहीं है। सल्फेट आयन का टेस्ट तो देगा ये, बट तो एक तरीके से इसको अगर पानी में तोड़ो, मान लो यही कंपाउंड है, इसको पानी में डुबोते तो ये कौन सा आयन देता, एक बार पहले नोट कर लो, मैं फिर आगे की बात कहता हूं।
जैसे इसी बात को हम यहां ऐसे बोल देते हैं, देखो क्या बात कर रहे हैं, अगर CuNH3 4SO4 एक्वस, इसको आयनों में तोड़े हम तो ये देखो ऐसे टूटेगा, CuNH3 4 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, नो फ्री कॉपर 2 प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर 2 प्लस एक्वस अब नहीं बचे, वो अमोनिया के साथ में, अमोनिया लिगेंड है यहां पर, लिगेंड मतलब लोन पेयर डोनर, जनरली लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर। अभी डिफाइन करेंगे सब टाइम, सेंट्रल एटम कौन हो सकते हैं, लिगेंड्स कौन हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है, कई सारी डेफिनेशंस हैं। अब 9-10 लेक्चर का जब चैप्टर है तो आधे घंटे में, तो अभी तो 15-20 मिनट ही हुए पढ़ाते हुए, तो सारी बात तो डिफाइन नहीं हो सकती ना, तो अभी तो सुनते जाओ पेशेंस के साथ में और नोट करो सारे पॉइंट्स को, सारी डस्ट क्लियर हो जाती है। आप थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ते जाएं, परेशान बिल्कुल मत हुआ करो आप लोग। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो। अब यहीं पे बात आती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में, हमारा चैप्टर इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में वी हैव टू टॉक अबाउट सम डेफिनेशंस। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, पूरी बात एक बार नोट कर लें, फिर मैं इसको सबको हटाता हूं। ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में मेंशन किया है इसी एग्जाम्पल को। Now, some terms used for coordination compounds. Some terms used for coordination compounds. तो coordination compounds के लिए कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे सेंट्रल एटम, इट इज यूजुअली a small sized metal atom. It is usually a small sized metal atom or a few non or electropositive and electropositive non-metal, for example boron, bromine, silicon etc. नॉन मेटल या मेटलॉयड चलेगा, मतलब मेटल्स, मेटलॉयड, नॉन मेटल कुछ भी हो सकते हैं ये। तो इट इज यूजुअली ए स्मॉल साइज्ड मेटल एटम और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉन मेटल which attaches with ligands through coordinate bond. तो जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के साथ अटैच्ड हो तो ऐसे को हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। मोस्टली मेटल एटम होते हैं। स्मॉल साइज मेटल एटम में ऑब्वियसली सोडियम पोटेशियम तो अवॉइड करते हैं क्योंकि उनके साइज तो लार्जेस्ट होते हैं। तो फिर कौन से मेटल एटम लेंगे? वी विल टेक डी ब्लॉक, मोस्टली डी ब्लॉक मेटल्स, और स्मॉल साइज्ड एस ब्लॉक जैसे बेरिलियम 2+, Li+ भी चलेगा। सो लाइक दैट। तो दीज आर, तो इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल ऑफर करते हैं। तो सेंट्रल एटम ऑफर्स वैकेंट ऑर्बिटल offers its vacant orbitals to accept lone pair of electron from ligands
or pi electron density from ligands. So it is usually a small sized metal atom or an electropositive non-metal which attaches with the ligands through coordinate bonds. Central atom offers its vacant orbitals to accept lone pair of electron from the ligands or pi electron density from ligands. लिगेंड्स केवल हमेशा लोन पेयर नहीं देते, कई बार पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डोनेट करते हैं, बात करेंगे उनके बारे में भी। तो वैकेंट ऑर्बिटल देते हैं, जैसे एग्जांपल्स ऑफ लिगेंड्स, एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल एटम, central atom could be like Li plus, beryllium 2 plus, magnesium 2 plus, silver ion, cobalt 3 plus, cobalt 2 plus, Fe3 plus, Fe2 plus, like that, platinum 2 plus, निकल 2 plus, निकल 4 plus, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो तो कुछ भी आप ले सकते हो, रोडियम प्लस एंड ऑल दैट, इवन ब्रोमीन, बोरॉन, सिलिकॉन एटसेट्रा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ब्रोमीन का BF3 F माइनस के साथ कंबाइन करता है, तो F माइनस अपना लोन पेयर डोनेट करता है बोरॉन को, बोरॉन के पास खाली है ऑर्बिटल, तो ये लिगेंड हो गया और BF3 में बोरॉन सेंट्रल एटम हो गया, और क्या बना लिया इन्होंने, BF4 माइनस, तो ये कॉम्प्लेक्स है। BF4 माइनस, माइनस 12 में लगा, चलो ये ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे SiF4 है 2F माइनस, तो F माइनस कौन हो गया, लिगेंड, और सिलिकॉन कौन है SiF4 में, सेंट्रल एटम, तो क्या बना लेंगे ये SiF6 2 माइनस। तो एक तरीके से साफ दिखाई पड़ता है कि बोरॉन ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया और लिगेंड ने लोन पेयर डोनेट किया, तो एक तरीके से वी कैन से दैट सेंट्रल एटम इज द लुईस एसिड एंड द लिगेंड्स आर लुईस बेसिस। यूजुअली लिगेंड्स आर लुईस बेसिस एंड सेंट्रल एटम एक्सेप्टिंग लोन पेयर मींस इट इज लुईस एसिड। पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में 11वीं क्लास में आपने कि लोन पेयर एक्सेप्टर इज द लुईस एसिड एंड लोन पेयर डोनर इज द लुईस बेस। तो वी कैन से सेंट्रल एटम्स एक्ट्स एज लुईस एसिड्स यूजुअली, हालांकि किसी किसी केस में ये लुईस बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, वो सब कहानी अब आएंगी, पूरा चैप्टर है तो सही, बाकी तो लिखो, पहले यहां तक की बात नोट कर लो। So we can write that central atom acts as Lewis acid, बस लुईस एसिड, वो लिगेंड्स के बाद लिगेंड्स में कहेंगे। तो सेंट्रल एटम एक्ट्स एज लुईस एसिड एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द लिगेंड्स। अच्छा, एक टर्म डिफाइन करेंगे हम दूसरा, कौन सा, लिगेंड। What is ligand? It is generally the lone pair donor or the pi electron density donor. Species may be neutral, anion और इवन कैटायन भी हो सकता है। वैसे कैटायन बहुत कम होते हैं, बट कैटायन भी हो सकता है। तो स्पीशीज दैट डोनेट lone pair of electron or pi electron density to the central atom.
Species may be neutral, anion, cation that donate lone pair of electron or pi electron density to the central atom and usually form the coordinate bond. So that is called ligand. So example of ligands, जैसे X माइनस, कौन? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। H2O, OH माइनस, अमोनिया, इसी के डेरिवेटिव NH2 माइनस, NH2 माइनस, ये सब लिगेंड्स ही तो हैं। PY और पिरिडीन, क्या स्ट्रक्चर होती है PY की? लाइक दिस। This is pyridine, C5H5N. PY सिंबल है इसका, pyridine। तो ये भी तो लोन पेयर डोनर है ना, सो दिस कैन बी डोनेटेड टू द सेंट्रल एटम। CO, CN माइनस, SCN माइनस, OCN माइनस, तो ये सब हैं लिगेंड्स के रूप में। दीज डू वर्क। और भी होते हैं जैसे फिनोल, ये सब लिगेंड्स ही तो हैं। हालांकि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स अभी पढ़ेंगे, तो दीज आर द वेरी कॉमन अवेलेबल लिगेंड्स जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। इवन ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, एटसेट्रा। सो दीज आर ऑल लिगेंड्स दैट कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम। अच्छा, ये तो लोन पेयर डोनेट करने वाले हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, जैसे और एग्जाम्पल C2H4, जैसे और बेंजीन। ये क्या है? लिगेंड्स विच डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू सेंट्रल एटम। ये वो लिगेंड्स हैं जो लोन पेयर डोनेट नहीं कर। लोन पेयर तो है ही कहाँ इनके पास? बेंजीन में कहाँ लोन पेयर है किसी के पास? बेंजीन में तो बस पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एंड इन सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डोनेटेड टू द सेंट्रल एटम, और वहां से हम डिफाइन करते हैं कि ये लिगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिगेंड्स आर यूजुअली द लुईस बेसिस, बट ऑल लिगेंड्स आर नॉट लुईस बेसिस। C2H4 is not a Lewis base. It does not donate the lone pair, but it gives the pi electron density. तो लिख लेंगे इस बात को। Ligands usually act as Lewis base. तो ये लुईस बेसिस होते हैं बिकॉज दे डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउएवर ऑल लिगेंड्स आर नॉट लुईस बेसिस। हाउएवर ऑल लिगेंड्स आर नॉट लुईस बेसिस। इनको लुईस बेस नहीं बोलेंगे। जैसे कौन? C2H4, बेंजीन और साइक्लोपेंटाडाइनाइल। इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन। साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है ये। C5H5 माइनस एनायनिक फॉर्म में है ना ये। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो। ये नहीं, ये तो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये नॉर्मल लिगेंड है। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो कि हाउएवर ऑल लिगेंड्स आर नॉट लुईस बेसिस। ये लुईस बेस नहीं है, ये लोन पेयर डोनेट नहीं करते। एक्चुअली दीज लिगेंड्स डू डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं। तो इसलिए यूजुअली लिगेंड्स आर, अगर मान लो ये आ जाए कि लिगेंड्स आर लुईस बेसिस, तो मना मत करना, यस इट इज करेक्ट।
हाँ बिल्कुल ऐसा है, ऑल लिगेंड्स मस्ट बी द लुईस बेस, ऐसा लिखा है तो फिर गलत कर देना, वरना लिगेंड्स एक्ट एज लुईस बेस, हाँ बिल्कुल दे एक्ट एज लुईस बेस। अब यहीं पे हमने लिगेंड्स डिफाइन किया, अब लिगेंड्स पे थोड़ा बाद में आएंगे, पहले चलो और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। पहले एक बार ये गाइस नोट कर लो, फिर आगे की बात कहेंगे। देखो हम जो बात कह रहे हैं वो ये है, टर्म यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। CS, coordination sphere, which consists of central atom and all the ligands, which consists of central atom and all the ligands। ऐसी एक टर्म और होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। और काउंटर आयंस और फ्री आयंस। तो आयोनाइजेशन स्फीयर सॉरी, आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयंस और फ्री आयंस। चलो इनकी बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। These are a part of the complex, part of complex salt या complex compound other than coordination sphere। जैसे समझ लो अब जरा, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन सा कंपाउंड जैसे K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं इसको, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो 4 पोटेशियम है 4K+, ये हैं काउंटर आयंस। These are counter ions। तो आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयंस नंबर डाल रखे थे हमने, मान लो ये 3rd नंबर, ये 4th नंबर, टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं ना। तो कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एटम एंड ऑल द लिगेंड्स, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसमें सेंट्रल एटम और सभी लिगेंड्स आ गए, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज ऑलवेज पुट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाहर का जो भी आयोनाइजेबल पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड काउंटर आयंस। आयंस इसलिए बिकॉज दैट इज आयोनाइजेबल। तो काउंटर आयंस आर अटैच्ड विद कोऑर्डिनेशन स्फीयर थ्रू आयनिक बॉन्ड्स। तो देखो काउंटर आयंस आर अटैच्ड विद द कोऑर्डिनेशन स्फीयर थ्रू आयनिक बॉन्ड्स। तो इसका मतलब जब इसको पानी में डुबोगे ना, कंपाउंड को, मान लो ये सॉलिड था, पानी में डुबो दिया, तो ये ऐसे आयन देगा 4+ आयन, और कौन, FeCN6 4 आयन। ये आयन मिलेंगे हमें, 5 आयन मिलेंगे पर फॉर्मूला यूनिट। 4K+, Fe2+ फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। Fe2+ will not be available in the free form। ये मिलेगा सिमिलरली, जैसे मान लो वो हमने एग्जांपल लिया भी था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे CuNH3 4SO4, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे पानी में डुबो, पानी में जब घोलोगे और आयनों में टूटेगा, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग आयनों में टूटेगा, प्लस SO4 2- एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में।
तो लाइक दैट यू से आयोनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयंस और फ्री आयंस जो पानी में डुबोने पर आयनों में टूट जाए, मतलब काउंटर आयंस आर अटैच्ड विद द, या आयोनाइजेशन स्फीयर इज अटैच्ड विद द कोऑर्डिनेशन स्फीयर थ्रू आयनिक बॉन्ड्स। प्रॉपरली लिखें, बार बार पढ़ेंगे तो आपकी पकड़ बनती जाएगी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है 11th क्लास का, वो केमिकल बॉन्डिंग, और ये केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऑल टुगेदर इनसे मिला के करीब 50% क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के इन दोनों चैप्टर से आ जाते हैं। पूरी इनऑर्गेनिक का 50% इन 2 चैप्टर में से आ जाता है। IIT JEE एडवांस्ड में, इनफैक्ट मेन में भी खूब क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। नोट कर लें एक बार इस सबको। तो ये था काउंटर आयंस। अब बात आती है यहीं पे, एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लिगेंड्स के लिए, टाइप ऑफ लिगेंड्स की भी बात करेंगे और डेंटिसिटी एंड किलेशन की बात करेंगे। तो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड यूजुअली लोन पेयर डोनर होते हैं। कोई लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करता है तो वो कहलाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड, डेंटिसिटी 1। एक ही लिगेंड मान लो सेंट्रल एटम को 2 लोन पेयर डोनेट करता है, ऐसे भी होते हैं, तो वो कहलाएगा बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड। डेंटिसिटी मतलब, जैसे एग्जांपल लो, जैसे मान लो M है, M को किसी मान लो फ्लोराइड आयन ने लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ। M इज द सेंट्रल एटम, M सेंट्रल एटम है, F माइनस ने एक लोन पेयर डोनेट कर दिया वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम को, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ। एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ऐसे ही मान लो ऐसा हो, एक लिगेंड हो इन, एथिलीन डाइअमीन, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, CH2 CH2 NH2 NH2। ये लोन पेयर डोनेट कर दे सेंट्रल एटम को, मान लो ये एथिलीन डाइअमीन, ये भी एक लिगेंड है, इसका सिंबल है इन, EN, एथिलीन का E, एथिलीन डाइअमीन, इस तरीके से बोलते हैं इसको। और ये इसकी स्ट्रक्चर है, एथिलीन ग्रुप पर 2 अमीनो ग्रुप्स हैं, बाइडेंटेट लिगेंड है। क्यों? क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर डोनेट कर रहा है टू द सेंट्रल एटम, तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। और डाइडेंटेट लिगेंड, या फिर इसकी डेंटिसिटी कितनी हुई 2, और इसकी डेंटिसिटी, मोनोडेंटेट का मतलब डेंटिसिटी कितनी हो गई 1। So what is density? Number of sigma coordinate bonds formed by a ligand with the central atom. तो लिख भी दो, what is density? Density of a ligand is number of sigma coordinate bond formed by a ligand with central atom. तो व्हाट इज डेंटिसिटी? कि एक लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा।
सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, सिग्मा एंड पाई। एक नॉर्मल बॉन्ड भी जैसे सिग्मा और पाई होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बनता है और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा ये पहला, जो यूजुअली पहली थ्योरी क्या है, जनरली हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें ये बात कहते हैं कि पहला बॉन्ड बनेगा तो कौन सा, सिग्मा, उसके बाद के बॉन्ड्स क्या बनेंगे, पाई। हालांकि ये बात चैलेंज हो गई थी कहाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जहां पर इवन पहला बॉन्ड भी पाई बॉन्ड हो सकता है, दो बॉन्ड भी अगर दो एटम्स के बीच में हैं तो पाई बॉन्ड हो सकते हैं। वो ये बात हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ी थी। बट यूजुअली द फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ए लिगेंड इज द नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ए लिगेंड विद द सेंट्रल एटम। तो जैसे ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड, डेंसिटी 2। आई बात समझ में? तो इसका मतलब डेंटिसिटी, ये शब्द कहां से आ रहा है, डेंटिसिटी मतलब दांतों से मतलब होता है, दांत, टीथ। एक टीथ से लिगेंड ने सेंट्रल एटम को पकड़ रखा है मोनोडेंटेट, दो टीथ से पकड़ रखा है ऐसे ऐसे, मतलब अच्छा ये सीधा मॉलिक्यूल ना है भैया, दोनों कार्बन sp3 हैं और sp3 हैं, तो ये तो एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है कि ये नाइट्रोजन बहुत दूर हो, ये नाइट्रोजन बहुत दूर हो और मेटल सेंट्रल एटम से बस आवाज लगा दें, अरे मेरा बॉन्ड बनवा दियो, मेरे पर लोन पेयर है, बॉन्ड बना लियो तुम। ऐसे बॉन्ड थोड़ी बनता है। दैट शुड बी द प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, बेंट स्ट्रक्चर लाइक दिस। मान लो ये सेंट्रल एटम है एंड इट फॉर्म्स द बॉन्ड लाइक दिस। ये है NH2 ग्रुप, ये है NH2 ग्रुप, बीच में ये CH2। ऐसे प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है और तब बनता है ओवरलैपिंग से बॉन्ड, तब बनता है ये ओवरलैपिंग से बॉन्ड। तो दो नाइट्रोजन ऐसे लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं टू द सेंट्रल एटम इन दिस एथिलीन डाइअमीन। समझ में आ रही है बात? तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड हुआ। तो हम बात कर रहे थे डेंटिसिटी की। डेंटिसिटी मतलब जैसे दांतों के लिए डेंटिस्ट वर्ड यूज करते हैं, तो डेंटिसिटी 1 एक दांत से पकड़ना, डेंटिसिटी 2 दो दांतों से ऐसे करके दो दांत से पकड़ लिया। अब मेरे तो 32 तो खैर ना है, 32 तो किसी के भी ना, तुम्हारे भी ना है। मान लो दो दांतों से पकड़ रहे हैं, यूं जैसे ये है, मान लो ये लिगेंड है, यूं पकड़ लिया तो ये बाइडेंटेट। 3 दांतों से पकड़ लिया, मान लो ये, अब मैं कैसे बताऊं, अंगूठा ले लो और हाँ ये 2 उंगली छुपा लो, किसी लिगेंड को 3 से यूं पकड़ लिया। जैसे वो कार को उठाते हैं ना, गार्बेज में कार को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं तो ऊपर से क्रेन आती है और क्रेन 3 जगह से पकड़ के उसे उठा कर रख देती है। तो ट्राइडेंटेट लिगेंड, 4 डेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड। अब 6 उंगली ना है मेरी। डेंटिसिटी मतलब कितने दांतों से पकड़ा है, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड व्हाट, डेंटिसिटी। अब इससे ज्यादा और क्या समझाएं, समझ में आ गया होगा आपको। कूड़ मगज थोड़ा ही हो, दिमाग है सब में आप में, बस उसको तैयार करो। बादाम खाया करो थोड़े बढ़िया से, मामरा बादाम घिस के बढ़िया, रात को भिगो लिया करो, छिलका उतारो, सुबह चबा चबा करके अच्छे से खाओ, बढ़िया दिमाग आगे बढ़ेगा तुम्हारा और ये सब बढ़िया समझ में आएंगे एक बार में। तो डेंटिसिटी इज द ऑफ ए लिगेंड, लिगेंड की प्रॉपर्टी है, इज द नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ए लिगेंड विद द सेंट्रल एटम। यहीं पे एक टर्म यूज करते हैं कीलेशन, मैं इसको हटा दूं तो फिर यूज करेंगे। कीलेशन भी डेंटिसिटी की प्रॉपर्टी है। क्या है, एक बात पहले नोट कर लो गाइज इस सबको। कीलेशन ये भी लिगेंड की प्रॉपर्टी है। तो व्हेन अ बाइडेंटेट और अ पॉलीडेंटेट when a bidentate or a polydentate ligand forms a ring
with central atom phenomena is called chelation and ring is called chelating ring. और ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं chelating ligands and ligands are called chelating ligands। जैसे क्या बात कर रहे हैं ऑब्वियसली कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड है जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है, तो वो एक रिंग बनाते हैं विद द सेंट्रल एटम एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड चेलेशन एंड द रिंग इज कॉल्ड चेलेटिंग रिंग। जैसे यही ले लो, इन एथिलीन डाइएमीन है, ये अभी शो भी किया था। मान लो M सेंट्रल एटम है और ये इस तरीके से ओरिएंट होकर के सेंट्रल एटम के साथ इस तरीके से बनाता है, ये NH2, ये NH2 बन गई ना एक रिंग। सेंट्रल एटम को इन्वॉल्व करते हुए एक रिंग बन गई। हाउ मेनी मेंबर्ड? 1 2 3 4 5। अब 5 मेंबर्ड किलेटिंग रिंग, एक 5 मेंबर्ड किलेटिंग रिंग यहां पर बन गई है एंड this is a chelating ring and the ligand is called chelating ligand and the phenomena is called chelation। तो कोई भी बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या हायर डेंसिटी का लिगेंड अगर अटैच होगा तो chelating rings तो बनेंगी, chelating rings तो बनेंगी ही। जनरली 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड chelating rings आर हाईली स्टेबल इन जनरल। ये बात हम दोबारा फिर कहेंगे जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। इन जनरल chelating complexes, chelation provides stability to the complex, chelation provides, रीजन बाद में पढ़ेंगे, stability to the complex compound। In general, chelation provides stability to the complex compound। 5 or 6 membered rings are generally, सब जनरल टर्म्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। 5 or 6 membered rings are generally more stable। तो chelating complexes या chelating rings या किलेशन जो है वो एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टू द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नोट करो ये सर, तो ये था किलेशन। किलेशन भी कब होगा? लिगेंड की प्रॉपर्टी है, व्हेन लिगेंड इज हैविंग डेंसिटी 2 और मोर। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लिगेंड्स के। गाइस ये नोट कर लें, examples of monodentate ligands। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स की बात करें जो एक ही लोन पेयर डोनेट करें और मोनोडेंटिसिटी 1 हो। जैसे एग्जाम्पल्स X माइनस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, इस टाइप से, H2O, OH माइनस, अमोनिया, NH2 माइनस, इस टाइप से ले सकते हो। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑफ द बाइडेंटेट मोनोडेंटेट लिगेंड्स। NH2 माइनस इस टाइप से, और Cn माइनस, OCN माइनस, SCN माइनस, CO, PH3,
PPH3, PH3 क्या है? फॉस्फीन। क्यों? है ना लोन पेयर फास्फोरस के ऊपर। ये क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। कुछ ऐसा P, लाइक दैट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा उसका। सो ये क्या हुआ? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो लोन पेयर है। तो ये मोनोडेंटेट के एग्जांपल्स हैं, जैसे N3 माइनस अजाइड आयन, ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ऐसा नहीं है कि सर लोन पेयर तो यहां भी है यहां भी है तो बाइडेंटेट करवा दो, नहीं, स्ट्रेट है ये। ऐसा नहीं कि दूर से बोल दें मेरा बॉन्ड बनवा दियो, मेरे पास लोन पेयर तो है, बना लेना तुम बॉन्ड। ऐसे कहने से बॉन्ड थोड़ी बनता है। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। तो इट इज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, याद रखें, डज नॉट एक्ट एज अजाइड आयन, डज नॉट एक्ट एज बाइडेंटेट लिगेंड। ये केवल मोनोडेंटेट ही है। एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाता है, दोनों लोन पेयर प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं आते फॉर द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम। तो याद रखेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड है ये, इट इज नॉट ए बाइडेंटेट लिगेंड। और एग्जाम्पल में जैसे पिरिडीन PY कहा भी था हमने, ये इस तरह की ये पिरिडीन, फिनोल, तो ये सब भी मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आप ये बोलते हो। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपके सामने आते रहेंगे वो एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंगली। और जैसे मान लो ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, दे ऑल्सो एक्ट एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड यूजुअली। These are the common examples of the monodentate ligands. Monodentate ligands के बाद चलिए बात करते हैं बाइडेंटेट के एग्जाम्पल्स की। तो लिखो हेडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। इनफैक्ट दोज एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। बाइडेंटेट के एग्जाम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक बार नोट कर लो। Examples of bidentate ligands। bidentate मतलब डेंटिसिटी 2। जैसे कॉमन एग्जांपल्स में जैसे ऑक्सलेट आयन, सिंबल ऑक्स 2 माइनस, ये सिंबल यूज होता है। कौन है ये? C2O4 2 माइनस, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है ये, कुछ इस टाइप का। C ये डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O। तो ये तो रेजोनेंस शो करता है लाइक दिस, COO लाइक दिस। दूसरी वाली स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसी बन जाएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और भी बन जाएंगी, 2 और स्ट्रक्चर बन जाएंगी कि डबल बॉन्ड एक इधर रखा एक इधर ले आए। सो देयर आर मेनी पॉसिबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो ये सब क्या हैं? ये हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट इसका एक्चुअल जो हाइब्रिड है दैट डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिड क्या हुआ? ऐसा हुआ C ऐसे इस तरीके से शो कर देते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई एंड दिस 2 ऑक्सीजन डोनेट द लोन पेयर। M स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एटम। तो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग भी बन गई, किलेटिंग रिंग। तो रिंग तो बननी थी, किलेशन तो हो गई होगा अगर डेंसिटी 2 या उससे ज्यादा है।
तो ये हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड हाइब्रिड ही बॉन्ड बनाता है, ना तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना इस फॉर्म में, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो हाइब्रिड फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स लाइक दिस। तो इस तरीके से आप ये बात बोलते हैं। ऑक्सिलेट, अच्छा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इट इज ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है ये। सिमेट्रिकल क्यों? दो इक्वल पार्ट्स में आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। सो इट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स। दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाए तो सिमेट्रिकल हो गया। जैसे और एग्जांपल लें, ग्लाइसिनेट आयन, GLY माइनस, इसका सिंबल है GLY माइनस। अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, उसका डेरिवेटिव क्या है ये? NH2CH2COO माइनस। एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करते हैं। ऑब्वियसली इट इज अनसिमेट्रिकल। क्यों? सिमेट्रिकल शेप थोड़ी है इसकी, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। अनसिमेट्रिकल मोनोअनायनिक बाइडेंटेट लिगेंड। ये बाई अनायनिक था। बाई अनायनिक मतलब दो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये एग्जांपल्स हैं, जैसे यूरिया NH2CONH2। ऑब्वियसली ये भी एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में काउंट हो जाएगा, क्योंकि CO के अराउंड बोथ आर इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइसिनेट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन। अभी दो बार तो एग्जाम्पल ले लिया, और भी बात करेंगे। एथिलीन डाइअमीन, या इथेन 1,2 डाइअमीन। तो कैसे? CH2 CH2 NH2 NH2, ये इस तरीके से। और मैंने कहा भी था, तो ऐसे तो ये डोनेट करेगा नहीं। इट इज नॉट ए लीनियर मॉलिक्यूल, इट इज प्रॉपरली बेंड, बोथ द कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो M के साथ ये प्रॉपर ओरिएंटेशन करके दे डोनेट द लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम, और बाकी ये बीच में रिंग आ गई। So it is a symmetrical bidentate ligand. Again, it is symmetrical. Symmetrical bidentate ligand in ethylene diamine. Ethylene diamine है, अमीनो डेरिवेटिव्स हैं ये सब। एक बार नोट कर लो, एग्जाम्पल्स वी आर टेकिंग, नोट इट डाउन। Now, let us take another example. जैसे एक होता है PN, प्रोपिलीन डाइअमीन। अब वो देखने से ही मालूम पड़ जाएगा। देखो स्ट्रक्चर CH3 CH CH2 NH2 NH2, ये दोनों नाइट्रोजन लोन पेयर के डोनर हैं। अनसिमेट्रिकल है, तो इट इज ए PN, प्रोपिलीन डाइअमीन। एक और होता है TN, ट्राइमिथाइलीन डाइअमीन। सब एक जैसे ही होते हैं ये भी, जैसे CH2 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 NH2 NH2। तो ये एग्जांपल्स याद करते चले जाएं। न्यूट्रल लिगेंड्स हैं ये सब। TN, ट्राइमिथाइलीन डाइअमीन। और एग्जाम्पल्स में लेते हैं, जैसे एसिटाइल एसीटोनेट आयन, AC माइनस, सिंबल है उसका AC माइनस। एसिटाइल एसीटोनेट आयन, इट इज लाइक दिस, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH डबल बॉन्ड CO माइनस CH3, ये इस टाइप का है। अब ध्यान दो, ये एसिटाइल एसीटोनेट आयन है, ये तो रेजोनेंस शो कर सकता है। कैसे रेजोनेंस? यहां से एक लोन पेयर, मान लो ये दो हैं इस टाइप से, ये यहां शिफ्ट हो जाए, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाए। तो ये तो तरीका आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हो, रेजोनेंस फिनोमिना, डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज CH3 CO CH CO CH3, so this will become double bond like this, यहां डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया और ये माइनस चार्ज आ गया इस तरीके से। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट इनका रेजोनेंस हाइब्रिड विल फॉर्म द बॉन्ड लाइक दिस। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे में डीलोकलाइज हो गई, ये रही है। एंड दीज टू ऑक्सीजन विल डोनेट द लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम। M कौन है? सेंट्रल एटम। सो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड दैट डोनेट्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है ये भी। एसिटाइल एसीटोनेट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल मोनोएनायनिक बाइडेंटेट लिगेंड। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए पहले इनको नोट कर लो गाइज, नोट इट डाउन। ये सब बाइडेंटेट के एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। जैसे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कौन? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। डाई बड़ा सा नाम है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, GLY माइनस। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ये जरा देखो कैसे बनता है ये। तो CH3 डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। ये कंपाउंड है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल का डेरिवेटिव है। इसको NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराओ, H2NOH से 2 मोल से, ये वाटर यहां से रिमूव हो जाता है और ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन के आता है CH3C, ये CH3 डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NOH, इसे बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन। ये है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन, ये हाइड्रोक्सिल अमीन था। नहीं आ रहे हैं लिगेंड पर। हमारा जो लिगेंड है वो है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन कैसे बनेगा? ये एक H+ लूज कर देता है, -1H+, एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH3 C, ये CH3, उसके बाद डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N, और ये OH, ये O-, और ये दोनों नाइट्रोजन जो हैं वो डोनेट करते हैं लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम। तो ये था DMgH-, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, जिसका सिंबल हम यूज करते हैं DMgH-, और कई बार DMg भी बोल देते हैं। अरे ग्लाई क्यों लिख दिया मैंने ये ग्लाई क्यों लिखा है? ये तो DMgH- है। आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लिख दिया। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन DMgH-, और कई बार DMg भी लिख देते हैं, बट ट्रू सिंबल तो यही है इसका, DMgH-। इसे बोलते हैं DMgH2। Why H2?
दो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रहे वो दो एसिडिक हाइड्रोजन। आपको तो पता है कि कंपाउंड्स में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है तो वो अच्छा खासा एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन एटम बोलते हैं उसको। सो दिस इज DMgH2। इसमें से एक H+ लूज कर दिया तो बन गया DMgH-, जिसे कई बार हम DMg भी बोल देते हैं। तो आपके सामने अगर DMgH- आए या DMg आए, दोनों को सेम मानना। गॉट द पॉइंट? इंपॉर्टेंस क्यों है इसका? एक कॉम्प्लेक्स DMgH- का इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है, जितना ताजमहल, जितना आगरा का लाल किला, जैसे अपना आमेर जयपुर में। अपना आमेर क्यों? क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूं। आप कोलकाता में रहते होंगे तो काली का मंदिर बोल सकते हैं। आप अगर कहीं और रहते हैं तो आप वहीं के हिसाब से कुछ बात कह सकते हैं, अपनी अपनी। सबका देश एक है। वी ऑल आर वन कंट्री। वी आर वन कंट्री। बट फिर भी मेरे लिए, मैं आई एम नेटिव ऑफ उत्तर प्रदेश, सो आई हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, प्रोटॉन एफिनिटी होती है। आई हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर उत्तर प्रदेश बिकॉज आई एम ब्रॉट अप ओवर देयर। अब कोई वेस्ट बंगाल में, कोई आसाम में या कोई बिहार में ब्रॉट अप हुआ है तो दे विल हैव द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद देयर विलेज, विद देयर डिस्ट्रिक्ट। वो बोलते एक फीलिंग आती है, वाओ। खैर, मैं बोल रहा था कि ये जो DMgH- है, ये इतना प्रसिद्ध है, एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है NiDMgH2, निकेल 2+ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टेस्ट ही ये होता है। क्या है वो मैं यही बनाता हूं। ये कॉम्प्लेक्स होता है NiDMgH2, ये कॉम्प्लेक्स है, और कई बार इसे बोलते हैं NiDMg2। ये देखो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH3 डबल बॉन्ड N, OH डबल बॉन्ड N, O-। ये है निकेल 2+। तो ये दो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करते हैं। ऐसे ही दूसरा वाला लिगेंड भी आएगा। कौन? ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और फिर वापस से डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये C कनेक्टेड, CH3 and this is O- and this is hydrogen bond, this is OH and this is hydrogen bond, and these nitrogen donate lone pair to this nickel 2+। ये है स्ट्रक्चर, and these two are intramolecular H bonds। तो ध्यान दो, there are two intramolecular H bonds। ये रहे, लाल रंग से बना देता हूं। हाँ, ये बढ़िया आएगा समझ में। देखो, टू इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, मार्कर भी ऐसे ही हो गया है, ये लेते हैं, टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड्स। तो पर मॉलिक्यूल NiDMgH2 या NiDMg2 में दो इंट्रामोलिकुलर, साफ साफ लिख देता हूं, दो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड्स हैं, एंड नाइट्रोजन एक्ट्स एज द डोनर एटम्स। तो इन DMgH- 2 N acts as donor atoms। अच्छा, अब कई बार बात आती है कि सर ऑक्सीजन पे भी तो लोन पेयर हैं, यही डोनर बन जाते। तो देखो, ज्योमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ज्योमेट्री है, और वैसे भी नाइट्रोजन इज ए बेटर डोनर देन ऑक्सीजन। तो इन जनरल नाइट्रोजन इज ए बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, देन डोनर देन फ्लोरीन, डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। टू डोनेट लोन पेयर, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी उस एटम की अच्छी होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। बाकी केवल यही एक फैक्टर नहीं होता कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा, ऑक्सीजन है फ्लोरीन के कंपैरिजन में तो ऑक्सीजन ही करेगा, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये प्रेफरेबल ऑर्डर है।
other factors like geometry of the molecule, proper orientation, energetics, so many other factors are also coming into picture for showing कि who will donate the lone pair to the central atom. तो याद रखना है DMG NiDMG ट्वाइस में ये रेड पीपीटी है, रोजी रेड पीपीटी। तो ये रेड कलर का पीपीटी है, रोजी रेड। रोज रेड होता है, जैसे रोज होता है ना सर, रोज तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कलर के रोज होते हैं, बहुत सारे हाइब्रिड्स होते हैं। अरे रोज मतलब रेड ही होता है यार, हम तो गांव के हैं, हमें तो लाल रंग का रोज पता है बस। अब रोज में भी अब कहोगे सर लाल तो ना होता है, उसे तो हम कई बार पिंकिश बोलते हैं, कई अरे बोलते होंगे यार, तो हमें ना पता। रोजी रेड पीपीटी NiDMG twice. So this is the most important test of nickel 2+, and this is the structure having the 2 intramolecular H bonds. तो गाइस ये था DMG। चलो एक दो एग्जाम्पल बस और लें और बाइडेंटेट लिगेंड्स को फिनिश कर लेते हैं। बाइडेंटेट में लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। नोट कर लें पहले सबको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में था DMG और DMGH-। जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड में और एग्जाम्पल लें तो जैसे डाइपिरिडाइल और बाइपिरिडाइल, डिपी और बिपी। डाइपिरिडाइल पिरिडाइल पिरिडीन से बना है, सो लाइक दिस। ये नाइट्रोजन है, ये डोनर है, लाइक दिस। तो ये था डाइपिरिडाइल और बाइपिरिडाइल। और एग्जाम्पल जैसे ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, कई बार इसका सिंबल ओफीन बोल देते हैं, ओफीन। जैसे ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन इज लाइक दिस। ये नाइट्रोजन है एंड इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड लाइक दिस। तो दिस इज ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, दिस इज डाइपिरिडाइल। मेन important ligands we have talked about, we have explained। बाकी तो बस यही थे बाइडेंटेट के। और भी लिगेंड्स तो हजारों और भी होते हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट लिगेंड्स दैट यू विल कम अक्रॉस और दैट यू विल एनकाउंटर इन द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड टू यू। तो गाइज आज यहीं स्टॉप करते हैं। आज हमने पहला लेक्चर इसमें लिया है कोऑर्डिनेशन में। थोड़ी एनर्जी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, मन से, प्यार से चैप्टर को पढ़ें। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इज़ अ वेरी रिवार्डिंग चैप्टर ऑल्सो। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत नहीं होता इस चैप्टर का, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। दैट्स इट फॉर नाउ।